इन सेशंस को आप डायरेक्ट अर्न विद डीके वॉच पे आप 4 PM प्लेलिस्ट पे जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। और वहां पे आपको जैसे कल का सेशन आप अगर देख नहीं पाए तो मैं भी लास्ट में आपको कल वाले सेशन का रिकॉर्डिंग भी आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज का जो टॉपिक है, अभी आपको मैंने ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म भी किया था कि आज हम कैलकुलेशन करेंगे डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट के बिजनेस प्लान में 3 महीने में हम 9 लाख रुपए से ऊपर का पे आउट कैसे बना सकते हैं, क्या ट्रिक है ऐसी, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और पहले हम जो कल का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आप रेडी हैं? तो एक बार मुझे आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए फटाफट से, क्या आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? यदि आपको स्क्रीन विजिबल है डियर फ्रेंड तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। यहाँ पर आप लोगों ने मैसेज कर दिया होगा, मैं आशा करता हूँ ऐसा। ओके, चल। तो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। और डियर फ्रेंड्स, कल हमने टॉपिक जो है वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया था टॉपिक, ठीक है। हमने पहले डियर फ्रेंड्स हमने आईजी मार्केट्स के बारे में जाना, उसकी प्रोफाइल के बारे में जाना, हमारे पास कितने साल की एक्सपर्टाइज है, कंपनी की लिस्टेड कहाँ पर है, कितना टर्नओवर है और कहाँ ऑथोराइज है, रैंक क्या है, वो सारी चीजें हमने कल पूरा देखा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट देखे आपने, टेक्निकल और डिजिटल, दो तरह के प्रोडक्ट हैं, टेक्निकल और डिजिटल। तो टेक्निकल में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, डिजिटल में कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, उनके बारे में हमने सारी जानकारी ली है कल के सेशन में, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स, उसके तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि कंपनी के भी 20+ टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि डियर फ्रेंड्स की इतने सारे प्रोडक्ट हैं, मतलब हर प्रोडक्ट टेक्निकल और डिजिटल इनोवेशन में एक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट जो है वो है फॉरेक्स मार्केट। तो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जाना फॉरेक्स मार्केट के बारे में कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। तो डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स मार्केट, एक दिन का जो टर्नओवर है वो $7 ट्रिलियन है। एक दिन का जो टर्नओवर है पूरा मार्केट का जो वॉल्यूम है 24 आवर्स का, वो $7 ट्रिलियन के अप्रोक्स है। यानी इंडिया में जितना 12 महीने में पैसा पैदा होता है या जनरेट होता है, या इंडिया की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर इंडिया के 12 मंथ और फॉरेक्स मार्केट का एक दिन इक्वलेंट है डियर फ्रेंड्स। इतना बड़ा मार्केट आप सोच सकते हैं, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट को सिंपल सा जानने के लिए, फॉरेक्स मार्केट को फॉरनर प्लस एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सा फंड है डियर फ्रेंड्स की, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि किसी भी ब्रॉड कंट्री से आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तो नाम सुना होगा, आयात निर्यात, और दो कंट्रियों के बीच में लेन देन होता रहता है, ये भी आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दो कंट्रियों के बीच में होता रहता है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो आज हमारे को ऑटोमोबाइल पार्ट्स वगैरह, क्रूड ऑयल हो गया, वो सारी चीजों को हमारे, क्योंकि हर कंट्री, एक कंट्री पूरा प्रोडक्ट्स को उत्पादन नहीं कर सकता, तो एक दूसरी कंट्री का लेन देन होता रहता है आपस में। और यही कारण है कि जो मार्केट है हमारा 24 आवर्स चलता रहता है, ठीक है। इसमें कोई क्लोजिंग, बस क्लोजिंग होती है तो नाइट को होती है, वो भी सेशन के अनुसार होती है। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है। और यहाँ पर देखा आपने कि जो करेंसी पेयर है यूएसडी आईएनआर, कि जैसे आपने यूएसए से मान लीजिए इंडिया में 10 करोड़ रुपए का गैजेट्स आया, तो यूएसए में आपका यूएस डॉलर चलता है, इंडिया में आईएनआर चलता है। तो इसका मतलब यूएसडी आईएनआर कौन सा पेयर बन गया। तो इस तरह से आपको फॉरेक्स में सारे पेयर दिखेंगे डियर फ्रेंड 6 डिजिट के। तो अगर आपको इस पेयर को पहचानना है तो आपके 3 डिजिट जो पहले के होते हैं, ये फर्स्ट 2 डिजिट आपकी कंट्री को डिफाइन करते हैं, थर्ड वर्ड जो है आपकी करेंसी को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट 3 डिजिट 2C+1C, यानी डियर फ्रेंड्स फर्स्ट 2 वर्ड जो है वो आपकी कंट्री को डिफाइन करते हैं, और थर्ड वर्ड जो है वो आपकी करेंसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है।
तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं, ये आप देख सकते हैं जो करेंसी है वर्ल्ड वाइड, जैसे एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर है, सीएडी कैनेडियन डॉलर है, एयूडी मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है, यूरोप रियान है, सीएचएफ मतलब स्विस फ्रांस है, जापानीज यान है, जेपीवाई मतलब जापान येन है। तो डियर फ्रेंड्स किसी भी दो कंट्री की करेंसी को आप अगर अटैच कर दे, जैसे मान लीजिए मैंने एयूडी और जेपीवाई को मैंने प्लस कर दिया, एयूडी प्लस जेपीवाई, तो यहाँ पर आपके सामने एक पेयर बन जाएगा, और पेयर जो निकल के आएगा वो क्या बन जाएगा, एयूडी जेपीवाई। ठीक है, एयूडी जेपीवाई। तो डियर फ्रेंड्स ये सारी सिंपल सा फंडा है, और यहाँ पर आप लोगों को अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये फॉरेक्स मार्केट के बेसिक बारे में जानने के बाद में डियर फ्रेंड्स हम यहाँ पर जानेंगे कि वाई टू चूज फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के बेसिक जानने के बाद में हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डियर फ्रेंड्स, कि हमें इस मार्केट में क्यों आना चाहिए, ऐसा क्या है, और फॉरेक्स मार्केट को हमको क्यों करना चाहिए। क्या ये हमारे आने वाले समय के लिए हमारे लिए बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या ये मार्केट हमारे लिए इतना बड़ी अहमियत है, और हमको इसमें क्यों काम करना चाहिए, ऐसा क्या है इस मार्केट के अंदर। तो डियर फ्रेंड्स मैं 4 इंपॉर्टेंट रीजन देने जा रहा हूँ, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके कारण से आज स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, बाइनरी ऑप्शंस, स्टार्टअप्स, इक्विटी, कमोडिटी मार्केट, जितने भी मार्केट्स है डियर फ्रेंड्स, उनके फाउंडर्स हो चाहे उनके ट्रेडर्स हो, आज डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स में कदम रख रहे हैं। उसके पीछे 4 मैं इंपॉर्टेंट रीजन दे रहा हूँ, और वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है डियर फ्रेंड, तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हमको आवश्यकता है, हमें क्यों फॉरेक्स मार्केट क्यों करना चाहिए, हमारे आने वाले समय के लिए आज का कल साबित होगा या नहीं। तो उसके बारे में डियर फ्रेंड्स मैं 4 इंपॉर्टेंट रीजन दूंगा आपको। तो वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, तो डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना आप लोगों को। पहला रीजन जो है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, तो आंसर करेंगे डियर फ्रेंड्स, व्हाई टू चूज फॉरेक्स मार्केट गिव्स फॉर बेस्ट रीजन। ठीक है, तो डियर फ्रेंड 4 रीजन की बात करेंगे, तो मैं पहला रीजन की बात करता हूँ डियर फ्रेंड्स। पहला रीजन जो है वो ये है कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स मोनोपोली नहीं चलती है। सबसे पहली बात तो डियर फ्रेंड्स, मोनोपोली होता क्या, मोनोपोली का मतलब आप लोगों को पता होगा, एकाधिकार होता है। एकाधिकार मतलब स्वयं का स्थापत्य, यानी स्वयं की जो, जैसे मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मेरा खुद का कमांड हो किसी भी चीज पे, मेरा खुद का कोड हो, मेरा सेल्फ अटैचमेंट हो, वो आपका यहाँ पर डिफाइन करता है मोनोपोली, एकाधिकार। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट रीजन जो है, रीजन फर्स्ट फॉरेक्स मार्केट हमें क्यों करना चाहिए, उसका रीजन फर्स्ट है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मोनोपोली नहीं होता है। फॉरेक्स मार्केट में डियर फ्रेंड्स मोनोपोली नहीं होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, मोनोपोली को सही सिंपल सा समझने की कोशिश करिए आप लोग। डियर फ्रेंड्स आज आप सभी लोगों को पता होगा इस बारे में कि हम इंडिया के अंदर, अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, एक रिलायंस बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ठीक है, हमारे इंडिया के जाने माने उद्योगपति हैं। तो डियर फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री में आपको पता होगा रिलायंस का शेयर भी है, उसका स्टॉक भी है। तो डियर फ्रेंड्स उसका मान लीजिए हम मोनोपोली को थोड़ा समझते हैं इजी गोइंग तरीके से। क्या रीजन है कि लोग, स्टॉक मार्केट वाले लोग भी आज फॉरेक्स को चूज कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन जानने की कोशिश करते हैं। पहला फैक्टर है हमारा मोनोपोली। तो डियर फ्रेंड्स एक बात बताइए, मैंने आज रिलायंस का शेयर की रेट जो है आज 100 रुपए है। ठीक है, रिलायंस के शेयर की जो रेट है वो 100 रुपए है। तो और हम जितने भी जूम कॉल पे जुड़े हुए हैं लोग हैं, हम लोग सभी यूजर्स ने मिलके आज रिलायंस में 10 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया। हम सभी लोगों ने क्या कर दिया डियर फ्रेंड्स, 10 CR का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया रिलायंस के शेयर में। अब डियर फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, आप इसको सेल 90 में करोगे या 110 में, फटाफट से आंसर करते हैं क्या आप लोग, मुझे बता सकते हैं क्या आप लोग, इस शेयर को हम सभी यूजर्स, हम पार्टनर है यहाँ पर, हम कितने में इसको सेल करेंगे, 90 में करेंगे या 110 में? आप मुझे जवाब दे सकते हैं क्या? तो यहाँ पर आंसर आया है 110। ठीक है, आंसर आया है डियर फ्रेंड्स 110। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर आ चुका है 110।
अब यहाँ पर 110 आपने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर आपको +10 दिख रहा है, क्योंकि 10 रुपए पर शेयर हमारे को प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हमने 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो हमारा वो रिटर्न बन गया 11 करोड़। अगर हम 90 रुपए में सेल करते इस शेयर को तो डियर फ्रेंड्स हमारे को 1 करोड़ का नुकसान होता। 10 रुपए पर शेयर माइनस मतलब 1 करोड़ का नुकसान होगा। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ आप लोगों ने देखा कि अगर 110 में हम सेल करते हैं तो 1 करोड़ प्लस होते हैं, और 90 रुपए में अगर सेल करते हैं तो हमारे को 1 करोड़ माइनस में होता है। तो एक्स का मतलब डियर फ्रेंड्स, अब हमारा कंक्लूजन पॉइंट आता है डियर फ्रेंड्स, अचानक से क्या होता है, जैसे कोरोना वायरस हो गया या बहुत सारी इफेक्ट मार्केट में, कोई वॉर हो गया, कुछ उसकी कंपनी को नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, और अचानक से शेयर की रेट आ गई डियर फ्रेंड्स 90 रुपए, ठीक है, और थोड़े दिन बाद और इस शेयर की रेट आ गई 70 रुपए। क्योंकि शेयर का मतलब ही क्या होता है सर, कंपनी का डेवलपमेंट। आपकी कंपनी की डेवलपमेंट, उसकी सही डेवलपमेंट हो रहा है तो आपके शेयर की रेट को ग्रोथ मिलती है, अगर नहीं हो रहा है तो डे बाय डे उस शेयर की रेट गिरती जाती है। तो डियर फ्रेंड्स इसका मतलब हम क्या होते हैं, हमने जो पैसा लगाया है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो डियर फ्रेंड्स जैसे जैसे शेयर की रेट गिर रही है तो इसका मतलब हमारे को तो लॉस हो रहा है। ये आप लोगों को समझ में आ गया सिंपल सा। तो इसका मतलब सबसे पहले नुकसान किसको हुआ, सबसे पहले नुकसान किसको हुआ, रिलायंस इंडस्ट्री को हुआ, जिसके कारण से उसकी शेयर की रेट गिरी। अब रिलायंस की इंडस्ट्री के मालिक जिनको लॉस हुआ इसके कारण उन्होंने शेयर की रेट गिराई, तो इसका मतलब यहाँ पर जो मालिक होता है, तो कंपनी का स्टॉक जनरेट करने वाला जो उसका फाउंडर है या सीईओ एमडी है जो भी है, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स उसको नुकसान होने के बाद उसने शेयर की रेट घटाना चालू किया, उसकी क्लोजिंग पॉइंट उसको गैप डाउन में शुरुआत की ग्राफ पे, और उससे पता लगा कि रेट गिरने वाली है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मोनोपोली किसने की, कंपनी के मालिक ने। लेकिन डियर फ्रेंड्स यहाँ फॉरेक्स मार्केट में कोई मोनोपोली नहीं होती है, फॉरेक्स मार्केट में कोई मोनोपोली नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि जैसे $1 की रेट डियर फ्रेंड्स 75 रुपए है, तो मुझे अभी आप कमेंट कर सकते हैं क्या, अभी के अभी ये डॉलर की रेट 80 रुपए हो सकती है क्या, अभी के अभी डॉलर की रेट 70 रुपए हो सकती है क्या, अभी के अभी 100 रुपए हो सकती है क्या, अभी के अभी 50 रुपए हो सकती है क्या, क्या इतना फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलता है डियर फ्रेंड्स, आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या, क्या डॉलर की रेट अभी के अभी कल ही 80 रुपए हो सकती है क्या। पिछले 4 से 5 महीने का डाटा उठाएं तो अपन 72 से ऊपर ही देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, फटाफट से रीजन दे सकते हैं क्या, करेंसी मार्केट है डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स का मतलब होता है करेंसी मार्केट, ठीक है, हम करेंसी पे ट्रेड करते हैं। और आप लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स यूएसडी आईएनआर, ठीक है, यानी दो कंट्रियों का इज्जत का सवाल है यहाँ पर। अगर मान लीजिए डॉलर की रेट 75 रुपए पर डॉलर है, अगर 0.50 की माइनस हुआ तो 74.50 हो गया। तो इसका मतलब यूएसए में ऐसा क्या हो गया जिसमें उसकी 0.50% जीडीपी घट गई, और उधर 0.50% घटा, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड इंडिया से अरबों खरबों रुपए का मामला यहाँ पर साफ नजर आता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स एक छोटा सा परसेंटेज भी यहाँ पर मिलियंस ट्रिलियंस डॉलर का टर्नओवर होता है। यही कारण है डियर फ्रेंड्स कि करेंसी मार्केट जो है बहुत ही लो फ्लक्चुएशन होता है, जिसके कारण से यहाँ इंसान बहुत इजी गोइंग तरीके से पैसा कमाता है। तो मोनोपोली आप लोगों को समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए आप लोगों ने नो बोला, थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स उसके बाद सेकंड रीजन मोनोपोली नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम करेंसी पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, करेंसी पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब करेंसी पर ट्रेड करते हैं तो जाहिर सी बात है, जैसे अभी आपको मैंने डॉलर का प्राइस बताया डियर फ्रेंड्स, तो वो करेंसी में कि 75 रुपए दिख रहा है डियर फ्रेंड्स हमारे को, तो 75 रुपए दिख रहे हैं, तो 75.10 होंगे। तो डियर फ्रेंड्स ये 10% का 0.10% का भी इतना इंपॉर्टेंस होता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है 0.01% भी एक मतलब करोड़ों अरबों रुपए को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि देखिए
जीडीपी का सवाल है डियर फ्रेंड्स, और जीडीपी अरबों खरबों में रहती है, आप लोगों को पता है इस बारे में, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स सेकंड रीजन है, वो जानेंगे। सेकंड रीजन फॉरेक्स मार्केट हमको क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट रीजन आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लैक्चुएशन होता है, तो यहाँ पर हर इंसान बहुत इजी गोइंग तरीके से पैसा बनाता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, ठीक है। रीजन टू की बात करें हम, तो रीजन टू जो है डियर फ्रेंड्स, वो है हमें यहां पर डेली का फ्लैक्चुएशन जो है फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में किसी भी करेंसी पेयर में, किसी भी करेंसी पेयर में डेली का फ्लैक्चुएशन, डेली का फ्लैक्चुएशन 1000 पॉइंट से लेकर 2000 पॉइंट के बीच का ही डिफरेंस, 1000 से 1500 या 2000 आप समझ सकते हैं। डेली का फ्लैक्चुएशन 1000 पॉइंट से 2000 पॉइंट के बीच ही होता है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जाहिर सी बात, आप स्टॉक मार्केट को देखोगे तो मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड्स, किसी भी शेयर का अगर आप गैप अप और गैप डाउन भी देखोगे, 24 आवर्स की क्लोजिंग भी, तो 1000 से 500 पॉइंट का तो उसके केवल गैप ही होता है। जहां पर करेंसी मार्केट में जो है इतना फ्लैक्चुएशन होता है, वहां पर केवल क्लोजिंग और ओपनिंग में इतना अंतर आ जाता है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि अगर हमारा 1000 पॉइंट का डिफरेंस है वहां पर और हमारा एसएल लगा हुआ है, तो बहुत सारे लोगों के वैसे ही एसएल हिट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो यही रीजन है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में वो लोग, यहाँ पर गैप अप बहुत रेयर कंडीशन से होता है, कोई न्यूज एनालिसिस लग जाए तो ही वो उसके कारण से मार्केट में गैप अप आ सकता, नहीं तो करेंसी मार्केट में इतना फ्लैक्चुएशन नहीं होता। 1000 पॉइंट से 1500 पॉइंट के बीच ही आपको देखने को मौका मिलता है, ठीक है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स रीजन तीसरा जो है, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन है, जो तीसरा रीजन है फॉरेक्स मार्केट में हमें क्यों काम करना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स जो है प्योर एजुकेशन पे काम करता है, प्योर एजुकेशन का काम करता है। प्योर एजुकेशन का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, प्योर एजुकेशन सिस्टम, इसका मतलब ये है डियर फ्रेंड्स कि ये, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है, आप सभी को पता है। तो डिसेंट्रलाइज मार्केट डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि एक पीक पॉइंट से जनरेट होता है और वहां वॉल्यूम पे चलता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर आप किसी दुनिया का बड़ा सा बड़ा इन्वेस्टर आ गया और पूरे मार्केट को हिला दिया, ऐसा नहीं होता डियर फ्रेंड्स। ऐसा स्टॉक मार्केट में जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन करेंसी मार्केट में नहीं होता है। क्योंकि आप सोचिए डियर फ्रेंड्स, $7 ट्रिलियन का एक दिन का टर्नओवर है। आप सोचो, 195 कंट्रीज है, उसमें से करीबन 150 कंट्री से ऊपर की जीडीपी एक दिन के ऊपर के टर्नओवर के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं किसके पास है इतना पैसा, कौन है इस मार्केट को हिलाने वाला। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, ये प्योर एजुकेशन सिस्टम पे काम करता है। जो गाइडलाइन है, जो करेंसी की लाइव रेट है, जो जीडीपी है उसकी, उसी की प्राइस पे, लाइव प्राइस पे मार्केट रन करता है। इस कारण से यहाँ पर हमारे को बहुत ही संतुलित पैसा कमाने का मौका मिलता है, ठीक है। रीजन फोर्थ, लास्ट रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, हमें क्यों करना चाहिए फॉरेक्स मार्केट। रीजन फोर्थ है डियर फ्रेंड्स, करेंसी मार्केट जो है हमारा ऑलरेडी डियर फ्रेंड्स बाय और सेल है। बहुत सारे लोगों के डाउट होता है करेंसी मार्केट में कि सर हमें पहले बाय करना पड़ेगा फिर हम क्या सेल करना पड़ेगा। नहीं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये रीजन बहुत ही क्लियर कर देता हूँ और आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर आप, ये करेंसी मार्केट जो है, करेंसी मार्केट ऑलरेडी बाय एंड सेल है। ऑलरेडी बाई और सेल का मतलब क्या है। पहली बात तो, जैसे मान लीजिए आज डॉलर का प्राइस चल रहा है डियर फ्रेंड्स 75 रुपीज, और इंडिया की बात करूं, 1 रुपया जो है डियर फ्रेंड्स आपकी जेब में अगर 1 रुपया है, तो वो आपकी जेब में सर आज 1 रुपया है, 2 दिन बाद भी 1 रुपया रहेगा, 12 महीने बाद भी 1 रुपया रहेगा, 10 साल बाद भी 1 रुपया रहेगा। क्योंकि हम इंडिया में हैं तो हमारे 1 रुपए की वैल्यू 1 रुपए के बराबर रहेगी। लेकिन मैं जैसे ही कंपेरिजन करूंगा, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 1 रुपया 1 रुपए के बराबर रहेगा। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, चाहे आप इसको
इसको आप लेन देन करो, किसी को दो या किसी को लो, केवल हो सकता है आप किसी को थर्ड पार्टी को पेमेंट दे रहे हो तो ब्याज या इंटरेस्ट जो है वो एक अलग कैरेक्टर आ गया, मैथमेटिकल रीजन है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स एक ग्रोथ, जो पैसों की ग्रोथ होती है किसी के कंपैरिजन में। तो आप सोच सकते हैं 1 रुपया आपके पास आज भी 1 रुपया रहेगा, कल भी 1 रुपया। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब यहाँ पर ये ऑलरेडी बाय और सेल है। आप 1 रुपए को बाय करोगे तो भी 1 रुपया रहेगा, सेल करोगे तो भी 1 रुपये के बराबर रहेगा। इसकी कोई प्राइस डिफाइन नहीं होगी। तो जैसे ही अब इसकी प्राइस कैसे डिफाइन होगी साहब, तो डियर फ्रेंड्स 1 रुपया है, अगर मैं डॉलर से कंपैरिजन कर दूं तो यहाँ से फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि उसकी जीडीपी, उसकी ग्रोथ डेली हर मिनट सेकंड फ्लक्चुएशन करती है। तो इसका कारण समझ में आ गया कि फॉरेक्स मार्केट जो है, अभी मैंने क्या किया, 1 रुपया $1 के बराबर इक्विवेलेंट किया तो फ्लक्चुएशन देखने को मिला। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपको किसी करेंसी पर नहीं, आपको कंट्री के, दो कंट्रियों के बीच के करेंसी पेयर पे आपको ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सेल में भी पैसा बनाते हैं, सेल में भी प्रॉफिट बनाते हैं और बाय में भी प्रॉफिट बनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स। आप सोचिए कि आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं तो भी पैसा बना रहे हैं और उसको बाय कर रहे हैं तो भी पैसा बना रहे हैं। तो दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है डियर फ्रेंड्स। नहीं तो आज दिन तक हम क्या करते हैं, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में आप शॉप को ओपन कीजिए या कुछ भी कीजिए, पहले आपको बाय करना पड़ेगा, फिर आपको उसको सेल करना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्जिन मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। लेकिन दुनिया का ऐसा एकमात्र मार्केट है, एकमात्र बिजनेस है, एकमात्र ट्रेडिंग है जिससे आप घर बैठे बाई में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और सेल में भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है हम सभी यूजर्स के लिए। तो डियर फ्रेंड्स ये 4 रीजन थे इंपॉर्टेंट। तो डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने जाना कि फॉरेक्स मार्केट में हमें क्यों काम करना चाहिए। आप लोगों को ये चारों पॉइंट से पता चल जाना चाहिए कि ये मार्केट हमारे लिए हमारा कैरियर बना सकता है, हमारे लाइफ टाइम का सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। बस इस मार्केट को एजुकेशन लेना है और इस पे काम करना चालू करना है आईजी मार्केट के साथ ज्वाइन होकर, ताकि आप बहुत ही बड़ा रेवेन्यू कमा सकें। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट की क्या है, उसके बारे में जानकारी ली। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट हमें क्यों काम करना चाहिए, ये चारों रीजन जाना। अब बात करेंगे डियर फ्रेंड्स हम आईजी मार्केट्स के बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान एंड पैकेज। और मैं आज आपको बताऊंगा भी सही इस प्लान के अंदर डियर फ्रेंड्स कि आप 3 महीने में, 3 से 5 महीने में आप 9 लाख रुपए का पे आउट कैसे, कितनी आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी गोइंग तरीके से। तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स हम थोड़ा प्लान के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, और उसके बारे में जानते हैं इसकी पैकेज क्या है और हम इसमें किस तरह से 20 से 30 लोगों की टीम पे, यानी 20% भी अगर आप ज्वाइन करवा देते हो तो भी आपका 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, वो भी इजी गोइंग तरीके से। तो डियर फ्रेंड्स हम जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी का प्रोजेक्ट प्लान क्या है और हमें किस तरह से पैसा कमाने का मौका देता है, ठीक है, तो जानेंगे डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे डियर फ्रेंड्स आईजी मार्केट्स में आपका फर्स्ट मंथ का जो पैकेज है डियर फ्रेंड्स वो है हमारा $100 का पैकेज है डियर फ्रेंड्स, $100 का पैकेज है, ठीक है। फर्स्ट मंथ का जो पैकेज है डियर फ्रेंड्स वो है $100, यानी 7,500 रुपए अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ का जो पैकेज है डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट मंथ से जो आपका रिन्यूअल पैकेज है वो है डियर फ्रेंड्स $50। तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, यानी 3750 रुपए, ठीक है। ये तो हो गया डियर फ्रेंड्स कंपनी के पैकेज। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स कंपनी हमको किस तरह से हमें पैसा डिवाइड करती है, यानी हमारे को किस तरह इनकम मिलती है। तो बात करते हैं डियर फ्रेंड्स जो फर्स्ट मंथ आप $100 पे करते हो कंपनी को, तो डियर फ्रेंड्स $100 पे करने पर कंपनी को आपको $100 की ज्वाइनिंग लेने पर आपको 50 पीवी बिजनेस वॉल्यूम देती है। 50 पीवी
बिजनेस वॉल्यूम देती है, पॉइंट वॉल्यूम देती है, यानी आपके कोई किसी की भी ज्वाइनिंग होती है $100 से तो उसका बिजनेस वॉल्यूम जो है डियर फ्रेंड्स 50 पीवी के अनुसार आपको उसका इनकम मिलेगा। और एक पीवी की जो रेट है डियर फ्रेंड्स वो कंपनी ने $1 यानी जो भी उसकी लाइव डॉलर की प्राइस है डियर फ्रेंड्स वो ये प्राइस वैल्यू रहेगी। एक पीवी की रेट $1 जो भी लाइव मार्केट की प्राइस रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ इनकम की बात करें। कंपनी के 5 प्रकार की इनकम है डियर फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ इनकम। तो बात करें डियर फ्रेंड्स फर्स्ट इनकम की, तो फर्स्ट इनकम है डियर फ्रेंड्स हमारा स्ट्रेट इनकम। ठीक है, पहला इनकम जो है डियर फ्रेंड्स स्ट्रेट इनकम है। स्ट्रेट का मतलब है, यहाँ पर मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, डायरेक्ट इनकम। ठीक है, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब है डियर फ्रेंड्स, यानी आपने ए पर्सन हो, आपने किसी बी पर्सन को ज्वाइन किया है। ठीक है, आप ए पर्सन है, वो किसी बी पर्सन को आपने किसी इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करवाया आपने, तो डियर फ्रेंड्स आपको 50 पीवी मिलेगा। मैंने अभी आपको बताया 50 पीवी मिलेगा बी से, और पीवी का डियर फ्रेंड्स आपको 40% डायरेक्ट कमीशन मिलेगा। ठीक है, पीवी का डायरेक्ट 40% कमीशन मिलेगा, तो इसका मतलब 20 पीवी आपकी इनकम हो गई। और एक पीवी की रेट $1 है, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपका इनकम जो हो गया, एक डायरेक्ट स्पॉन्सर से आपको $20 का कमीशन मिलता है। मान लीजिए आपने 10 भी डायरेक्ट कर दिए डियर फ्रेंड्स, तो आपके $200 की इनकम हो गई। डिपेंड करता है आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो पर डायरेक्ट स्पॉन्सर आपको $20 का कमीशन मिलता है। उसके बाद में डियर फ्रेंड्स मैं सेकंड इनकम की बात करूं, तो सेकंड इनकम है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम की बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो मैचिंग इनकम जो है, मैचिंग इनकम जो है डियर फ्रेंड्स, ए पर्सन है, इसने किसी बी पर्सन को ज्वाइन कराया लेफ्ट में, और एक सी पर्सन को ज्वाइन करवाया। ठीक है, राइट में। तो डियर फ्रेंड्स कहने का मतलब, डियर फ्रेंड्स एक बी लेफ्ट में है और सी राइट में है, तो इसका मतलब 50 पीवी बी से मिला और 50 पीवी राइट से मिला। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स 50 पीवी लेफ्ट इज टू 50 पीवी राइट। तो डियर फ्रेंड्स 50 पीवी की मैचिंग हो गई, तो आपको 10% मैचिंग इनकम मिलेगा। यानी डियर फ्रेंड्स आपको 5 पीवी पर पेयर आपकी इनकम मिलती है ना। 5 पीवी मतलब $5। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, $5 आपकी इनकम बनती है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैचिंग इनकम है, यह आपकी अकॉर्डिंग टू रैंक मिलती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक मिलती है। यदि आपका अकॉर्डिंग टू रैंक मैचिंग इनकम, अकॉर्डिंग टू रैंक मैचिंग इनकम, अकॉर्डिंग टू रैंक मैचिंग इनकम। तो डियर फ्रेंड्स फर्स्ट रैंक, यदि आप बिल्डर हैं, यहाँ पर बिल्डर मतलब पहले रैंक जो है कंपनी की, बिल्डर फर्स्ट रैंक है। अगर आपका बिजनेस डियर फ्रेंड्स 0 से लेकर 1000 पीवी से के बीच में है, 0 से लेकर 1000 पीवी के बीच में आपका बिजनेस मैचिंग है, तो आपको 10% मैचिंग इनकम मिलेगा। और आपके एक लेफ्ट राइट एक्टिवेट होना जरूरी है, एक लेफ्ट राइट आपके एक्टिव पर्सन होना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया आप लोगों को? यदि और दूसरी रैंक की बात करूं, प्रीमियर रैंक का डियर फ्रेंड्स, प्रीमियर रैंक में डियर फ्रेंड्स अगर आपका बिजनेस जो है एबव 1000 पीवी से बिजनेस ऊपर हो जाता है, एबव 1000 पीवी से ऊपर बिजनेस हो जाता है, तो डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर भी 10% की मैचिंग मिलेगी। और आपके एक लेफ्ट राइट एक्टिवेट होना जरूरी है। ठीक है, एक रैंक एक और बात कर लेते हैं हम, एक्टिव पर्सन आपके होना चाहिए, एक लेफ्ट राइट होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ बिल्डर और प्रीमियर में तो अंतर क्या रहा, आप लोगों का डाउट होगा। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अंतर ये है कि जैसे आप प्रीमियर बन जाते हो, तो आपकी तीसरी इनकम जो है मैचिंग के बाद जो आने वाली इनकम है, कैरियर यूनिलेवल इनकम, वो भी हमको मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो हम एक और रैंक की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इनकम पे चलते हैं। फिर उसके बाद है डियर फ्रेंड्स रॉयल स्टार। तीसरी रैंक जो है कंपनी की वो है रॉयल स्टार। यानी जैसे ही आपका 2500 पीवी से एबव मैचिंग हो जाती है डियर फ्रेंड्स, एबव 2500 पीवी से एबव मैचिंग हो जाती है,
तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको 16% बाइनरी आएगी, 16% मैचिंग इनकम आएगी, यानी आपके 2 लेफ्ट राइट एक्टिवेट होना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। यहाँ से आपके 2 एक्टिव पर्सन होना जरूरी है। अब यहाँ पर एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ डियर फ्रेंड्स, आपके जो पुराने यूजर्स है वो भी काउंट होंगे, अब नए आपको एक लेफ्ट राइट और लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको 2 नए नए लगाने हर महीने, नहीं ऐसा नहीं है, पुराने यूजर है वो भी चलेंगे और एक एक और चाहिए तो आपके 2 लेफ्ट राइट हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ऐसे ही जैसे ही आप 40,000 पीवी की मैचिंग कर लेते हो तो बन जाते हो डियर फ्रेंड्स ब्रांड डायमंड, और ब्रांड डायमंड पे आपको 20% मैचिंग इनकम मिलती है। तो जो मैचिंग के जो स्लेब है डियर फ्रेंड्स, मैचिंग इनकम के जो स्लेब है परसेंटेज, तो यहाँ पर 10% भी बाइनरी मिलती है आपको अकॉर्डिंग टू रैंक, अकॉर्डिंग टू बिजनेस मैचिंग 16% भी मिलती है और 20% भी मिलती है, ठीक है। जैसे जैसे आपका बिजनेस मैचिंग होता जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग आपकी मैचिंग इनकम बढ़ती जाएगी। एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ आप लोगों का, यहाँ पर जो बिजनेस मैचिंग है ये एक्यूमुलेटेड है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं कि सर अगले महीने क्या मेरा बिजनेस जीरो हो जाएगा क्या? नहीं डियर फ्रेंड, जितना मैचिंग हुआ उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट यानी एक्यूमुलेटेड होता हुआ चला जाएगा और बढ़ता रहेगा आपकी रैंक, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड तीसरी इनकम है कंपनी की, वो है कैरियर यूनिलेवल इनकम। कैरियर यूनिलेवल इनकम, कैरियर यूनिलेवल इनकम जो है डियर फ्रेंड्स ये किस तरह आएगी, जैसे आप प्रीमियर बन जाते हो, ठीक है, जैसे आप प्रीमियर बन जाते हो यानी आपकी एबव 1000 पीवी की मैचिंग हो जाती है डियर फ्रेंड्स, अबव 1000 पीवी की मैचिंग हो जाती है तो डियर फ्रेंड्स आपका यहाँ प्रीमियर इनकम स्टार्ट हो जाती है। प्रीमियर का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, मैं सिंपल सा समझा देता हूँ, यानी कोई ए पर्सन है, इसने कोई 10 डायरेक्ट लगा रखे हैं, मान लीजिए एक डायरेक्ट लगा रखा है या 10, कोई भी पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, एक कर रखा है या 10 कर रखा है, 50 कर रखा है, मैं मान लीजिए डियर फ्रेंड 10 लोगों को, अब ये 10 लोग डायरेक्ट है तो इसका मतलब ये लेवल फर्स्ट है। इसका क्या लेवल फर्स्ट है, समझ में आ गया आप लोगों का, लेवल फर्स्ट है, क्योंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर सारे लेवल फर्स्ट है। तो डियर फ्रेंड जितने भी ये डायरेक्ट स्पॉन्सर है ये डेली जितना बाइनरी कमाएंगे उसका इस ए पर्सन को 10% मिलेगा। मान लो आज 10 लोगों ने मिलकर आज 500 पीवी कमाया, ठीक है, टीम से 500 पीवी कमाया तो ए पर्सन को उसका 10% इनकम मिल जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को? 10% कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, $50, यानी इस पर्सन की बैठे बैठे इनकम जो है $50 स्टार्ट हो गई है। यानी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर वाले जितने भी मेहनत कर रहे हैं उसका आपको 10% मिलेगा मैचिंग इनकम का, ठीक है। तो उस तरह से डियर फ्रेंड्स आपको कैरियर यूनिलेवल इनकम जो है 5 लेवल तक मिलती है, जो कि बहुत ही बड़ी इनकम हो जाती है डियर फ्रेंड्स, और बहुत ही बड़ी इनकम हो जाती है डियर फ्रेंड्स। अब बात करें रॉयल स्टार, एक और रैंक की बात करें रॉयल स्टार, तो रॉयल स्टार में डियर फ्रेंड्स 2500 पीवी से अबव बिजनेस चाहिए, ठीक है। तो 2500 पीवी से अबव बिजनेस चाहिए तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लेवल 2 से भी आपको 10% आना स्टार्ट हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ से भी अगर 10% आएगा तो आपकी इनकम वैसे ही 100, 200, $250 पर डे स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी इनकम है डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं। तो ये डियर फ्रेंड्स आपको कैरियर यूनिलेवल इनकम जो है 5 लेवल तक आती है, 5 लेवल तक आती है, और 5 लेवल्स में डियर फ्रेंड्स आपको 10% आएगा। आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स 5 लेवल में आपकी कितनी बड़ी टीम होती है और उसका अगर 10% मिले तो आपकी इनकम वैसे ही पर डे की यहाँ पर सोच सकते हैं 50,000 1 लाख रुपए पर डे, तो वैसे ही इस इनकम से पहुंच रहे हैं आप पर डे, ठीक है। उसके बाद डियर फ्रेंड्स फोर्थ इनकम है वो है ब्राइट बोनस। फोर्थ जो इनकम है डियर फ्रेंड्स वो है ब्राइट बोनस। ब्राइट बोनस की बात करूं तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स, लास्ट इनकम है, सेकंड लास्ट। ब्राइट बोनस का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स, जिस दिन आप आईजी मार्केट को ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपके पास 1 मंथ का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर आप अपने 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर देते हैं और इनके भी आप 3-3 कंप्लीट करवा देते हैं, ठीक है। यानी आईजी मार्केट का ब्राइट बोनस ये है डियर फ्रेंड्स कि अगर आप 1 महीने के दौरान जिस दिन से ज्वाइनिंग लिया है उसके 30 दिन के अंदर आपने अपने 3 डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दिए और उनके भी आपने 3 कंप्लीट करवा दिए तो आपको आईजी मार्केट्स की तरफ से आपको $200 का बोनस मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है डियर फ्रेंड्स, यानी ए पर्सन है, इसने 3 डायरेक्ट किए और इनके भी 3-3 करवा दिए, इनके भी 3-3 पर्सन एक्टिवेट करवा दिए। तो डियर फ्रेंड्स इनका जो इनकम होगा ये $200 का बोनस उसी मंथ प्राप्त कर लेंगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात है डियर फ्रेंड्स, आपने
इसको हर महीने अचीव कर सकते हैं, नए 3 और उनके भी नए 3 करवा देते हैं तो आप $200 फिर प्राप्त कर सकते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी इनकम बन जाती है। ये केवल ब्राइट बोनस। अब डियर फ्रेंड 3 के नीचे 3-3 लगाया तो बाइनरी और डायरेक्ट भी मिलेगा, तो आपकी इनकम करीबन आपका $300 पे पहुंच जाती है। ठीक है, $300 के आसपास, क्योंकि 3 डायरेक्ट तो एक डायरेक्ट पे आपको $20 का कमीशन मिल रहा है, तो 3 डायरेक्ट पे कितना हो गया, $60 आपका वो कमीशन हो गया डायरेक्ट इनकम। और मैचिंग डियर फ्रेंड्स 4 लोग लेफ्ट है, एक पर और 8 लोग राइट में है, तो इसका मतलब 200 पीवी की मैचिंग, तो $20 आपकी मैचिंग हो गई। तो इसका मतलब आपका पे आउट, अगर आप इस स्ट्रक्चर को ब्राइट बोनस को भी आप 1 महीने में कंप्लीट कर देते हो तो आपका जो इनकम है वो $200 बन जाता है। $200 आपकी, यानी 20,000 से अबव का पे आउट बनता है आपको फर्स्ट मंथ। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो आपने अभी तक इनकम्स देखी है, डायरेक्ट इनकम और मैचिंग इनकम, कैरियर यूनिलेवल इनकम और ब्राइट बोनस, ये चारों इनकम जो देखी है डियर फ्रेंड्स अभी तक, ये कौन से पैकेज पे देखी है आप लोगों ने, $100 के पैकेज पे। $100 के पैकेज पे आपने ये चारों इनकम देखी है। अब डियर फ्रेंड्स, जिसके लिए हम सभी यूजर्स काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी इनकम यहाँ पर आने वाली है। और डियर फ्रेंड्स, इस इनकम में मुझे एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आप में से कितने पर्सन है जिनको आपको 20 लोग जानते हैं? कितने पर्सन है, मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों को 20% जानते हैं क्या मार्केट के अंदर? कौन कौन है जिसको 20% जानते हैं? सबको जानते हैं क्या? सभी को जानते हैं, 20 लोग सभी को जानते हैं डियर फ्रेंड्स। अब 20% यदि सभी को जानते हैं, तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में उसको उनको लेके आते हो, तो डियर फ्रेंड्स आपकी इनकम मंथली 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ होती है। और एमएलएम इंडस्ट्री में 20% में आपको इतनी बड़ी इनकम देने वाली कोई कंपनी नहीं है मार्केट में, वो भी बिना रिस्क, बिना लाइबिलिटी। 30 से 35 हजार रुपए पर मंथ, वो भी करंट वे में। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कितनी बड़ी इनकम है डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट इनकम है डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ इनकम है, वेरी इंपॉर्टेंट इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकम। फिफ्थ इनकम है डियर फ्रेंड्स, रिसाइकल बिजनेस बोनस। रिसाइकल बिजनेस बोनस, रिसाइकल बिजनेस बोनस का मतलब है डियर फ्रेंड्स, रिसाइकल बिजनेस बोनस पैकेज मतलब डियर फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट मंथ $100 की फीस दी है। अब नेक्स्ट मंथ का जो पैकेज है, रिन्यूअल पैकेज, वो है डियर फ्रेंड्स $50 का। अब कैसा रहेगा डियर फ्रेंड्स कि आपको कंपनी को $50 भी नहीं देना पड़े। पहले तो वो कंडीशन देख लेते हैं कि आपको कैसा रहेगा डियर फ्रेंड्स कि आपको, क्योंकि इन जो टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर फीस के कारण से बहुत सारे लोग इस मार्केट से निकल जाते हैं। लेकिन आईजी मार्केट ने वो कर दिखाया है कि आपको फीस का भी नहीं देना पड़े। उसके लिए देखिए क्या किया कंपनी ने डियर फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट मंथ काम किया था तो 2% आपने लेफ्ट राइट लगाया था, एक लेफ्ट में लगाया था, एक राइट में लगाया था। तो डियर फ्रेंड्स अगले महीने ये भी क्या करेंगे, $100 के पैकेज के बाद $50 से रिन्यूअल करेंगे। जैसे ही $50 से ये रिन्यूअल करेंगे, तो इसका मतलब डियर फ्रेंड, जैसे ही ये रिन्यूअल करेंगे आपको उसका $25 आपको कमीशन मिलेगा। यानी एक आईडी पर जैसे ही उसका रिन्यूअल हुआ आपके डायरेक्ट वाले का $50 का, तो उसका 50% कमीशन आपको तुरंत इमीडिएट रूप से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, यानी $25 आपसे मिल जाता है। तो इसका मतलब एक पर्सन से मुझे $25 मिल रहा है रिन्यूअल पे, तो 2 लोगों पे कितना मिल गया डियर फ्रेंड्स, $50। तो इसका मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर मेरे 2% एक्टिवेट है आईजी मार्केट में हर महीने, तो आपको फीस भी नहीं देने की जरूरत पड़ रही है। कितना बढ़िया काम हो चुका है डियर फ्रेंड्स कि आपको फीस भी नहीं देना पड़ रहा, फॉरेक्स मार्केट की एजुकेशन भी ले रहे हो, साथ में सिग्नल से आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो। कितना बढ़िया काम हो चुका है, कितना शानदार प्रोजेक्ट हो चुका है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि 2 लोगों पे 2% आपके एक्टिव हैं, तो डियर फ्रेंड्स आपकी इनकम जो है, एक बंदे से 25 हुआ तो डियर फ्रेंड 2 लोगों से कितनी इनकम होगी, $50। तो इसका मतलब आपकी फीस जो है, इसका मतलब जो फीस जो है डियर फ्रेंड्स, वो फीस सॉल्यूशन दी एंड,
यानी आपके 2% है एक्टिव है हर महीने, तो आपको आईजी मार्केट को फीस देने की जरूरत नहीं है, उन्हीं से वो रिन्यूअल होगा और आपको घर बैठे जो भी आप ट्रेडिंग से कमा रहे हैं आराम से शांति से आप पैसा बना सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लीडरशिप भी है हमारे साथ, 23 स्टेट में काम पहुंच चुका है, तो यहाँ पर बहुत सारे लीडरशिप है जो बड़ी इनकम पे पहुंच चुके हैं, सैलरी में बहुत बड़ी इनकम पे पहुंच चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 4% अगर एक्टिव है, ठीक है, 4% अगर एक्टिव है आपके, तो डियर फ्रेंड्स आपको $100 मंथली स्टार्ट हो गया आपकी सैलरी। यहां से डियर फ्रेंड्स आपकी सैलरी इनकम स्टार्ट हो चुकी है, 2 से ज्यादा डायरेक्ट हो चुके हैं आपके आईजी मार्केट में। तो ये मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम मंथली स्टार्ट हो चुकी है, सैलरी इनकम स्टार्ट हो चुकी है, यानी 4% एक्टिव है, $7,100 आपको मंथली आना स्टार्ट हो गया, यानी ₹7,000। अगर डियर फ्रेंड्स आपके 8% एक्टिव है, 8% एक्टिव है, तो डियर फ्रेंड्स आपको 8 इंटू 25 करेंगे तो $200 की इनकम आपकी मंथली सैलरी स्टार्ट हो गई। $200 मतलब 14,000 रुपए, अगर अपन 70 से भी मल्टीप्लाई करें तो 14,000 रुपए मंथली स्टार्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? 14,000 रुपए मंथली। अगर आपके 12% एक्टिव है डियर फ्रेंड्स डायरेक्ट में रिन्यूअल पे, तो आपको $300 पर मंथ सैलरी स्टार्ट हो जाती है, यानी डियर फ्रेंड 21,000 रुपीज पर मंथ। सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कितना बड़ा काम है, कितनी छोटी सी छोटा सा मतलब केवल आपने 12 लोगों को केवल एफिलिएट किया है, यहाँ पर उनको एजुकेशन दिलवाई है, और 16% अगर एक्टिव है आपके ट्रेडिंग में, तो डियर फ्रेंड्स आपको $400 पर मंथ स्टार्ट हो गया सैलरी, यानी आपकी 28,000 रुपए मंथली सैलरी हो गई। आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स 28,000 रुपए पर मंथ। और अगर आपके 20%, जो मैंने अभी कमेंट किया आप लोगों को, अभी जो मैंने बोला है कि 20 लोगों पे आपको $500 पर मंथ स्टार्ट हो जाता है डियर फ्रेंड्स, यानी 35,000 से ऊपर की आपकी इनकम मिलती है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कितनी बड़ी इनकम है। अगर आपके 50 लोग एक्टिव स्पॉन्सर हैं, और अभी करीबन हमारे 2 या 3 लीडर हैं जो 20 से 50 के पीछे पहुंच चुके हैं 2 से 3 महीने में, तो उनकी सैलरी आप देख सकते हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए, 50 इंटू 25 यानी $1,250 मंथली, यानी करीबन डियर फ्रेंड्स 90,000, 90,000 रुपए पर मंथ ओनली फॉर ये इनकम यहाँ पर आपको मिल चुकी है। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कितनी बड़ी इनकम है, केवल आप उनको क्लाइंट बना रहे हो, यानी उनको एजुकेशन दिलवा रहे हैं, और हर महीने वो आईजी मार्केट का रिन्यूअल कर रहा है, और उससे आपको देखिए कितना बड़ा क्लाइंट एरिया बनता जा रहा है और कितनी बड़ी इनकम बनती जा रही है। बैठे बैठे आज डियर फ्रेंड्स अगर हम 20 से 30,000 रुपए, आप सोच सकते हैं, देखिए कितनी छोटी मतलब 8 लोगों पे आपके 14,000 रुपए की सैलरी स्टार्ट हो जाती है। आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड जो 10 से 20,000 की जो नौकरी करते हैं लोग, रात दिन पूरे 9 बजे जाते हैं, 5 बजे वहां से निकलते हैं दफ्तर से, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स उन लोगों के लिए। और अभी तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि अभी न्यूज अपडेट आ चुका है डियर फ्रेंड्स, करंट डाटा आ चुका है आज का, कि जून से सॉरी मार्च से लेकर जुलाई तक के करीबन 27 करोड़ लोगों ने नौकरी गंवा चुके हैं, जो 20-25 हजार की नौकरी करते थे लोग। तो डियर फ्रेंड्स कितनी बेरोजगारी, यानी हमारी जीडीपी वैसे ही 1 से 2% घट चुकी है अभी से ही। तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड उन लोगों के लिए आप सही गाइडलाइन देके, सही एजुकेशन देके उन लोगों के लिए भविष्य सुधार सकते हैं, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के मार्केट में मौका काम करने के हिदायत करता है। और साथ में इस मार्केट में काम करते हो तो हमारी जीडीपी को भी, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है डियर फ्रेंड, तो हम हमारी हमारी जो जीडीपी है उसको भी बढ़ावा देने का मौका मिल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स ये था हमारा प्लान, और आप सोच सकते हैं, अब आप पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पर तीन तीन प्रकार की, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो आपको 3 प्रकार से इनकम मिल रही है। डेली ट्रेडिंग कर रहे हो आप अपने हाथ से, तो डियर फ्रेंड्स 1% से 5% आप पर डे खुद बना रहे हो। दूसरी इनकम आप एफिलिएटेड इनकम, यानी आप नेटवर्किंग में लेके आ रहे हो जो भी फर्स्ट मंथ, तो उनसे आपकी बाइनरी डायरेक्ट कैरियर यूनिलेवल इनकम वो बन रही है। तीसरी इनकम सैलरी बेस्ड इनकम, वही यूजर वापस रिन्यूअल कर रहे हैं तो उनसे इनकम आ रही है। तो आप बैठे बैठे डियर फ्रेंड्स एक प्रोजेक्ट पे काम करके 3 जगह से इनकम उठा रहे हैं, बहुत ही बड़ी इनकम है डियर फ्रेंड्स। यानी आईजी मार्केट के साथ अगर आप ज्वाइन होते हो
और थोड़ी सी मेहनत करते हुए 1-2 महीना, तो यहाँ 50,000 1 लाख रुपए कोई मायना नहीं रखता है। ये फॉरेक्स में अभी मैं आप ही लोगों की मुख जबानी से सुनेंगे, लेकिन मैं 5 मिनट लेना चाहूंगा और यहाँ पर हम शुरू करेंगे डियर फ्रेंड्स कि आप 3 से 5 महीने में डियर फ्रेंड्स आपका 9 लाख का पे आउट कैसे बन रहा है। तो हाउ टू अर्न 9 लाख रुपीज विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स कैसे कमा सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। कैलकुलेशन छोटी सी कैलकुलेशन है, बहुत ही ट्रिकी कैलकुलेशन है। अगर आप इस पे भी काम करते हैं तो भी आपका 12 महीने में, अगर ये पे आउट मैंने 3 महीने लिखा है, लेकिन आप इसको मतलब कछुआ चाल से भी हम काम करें तो भी डियर फ्रेंड्स आपका 8 से 10 लाख का पे आउट बन रहा है। कैसे देखिए लाइव। यानी ए पर्सन है डियर फ्रेंड्स, इसने क्या किया डियर फ्रेंड, 2 लोगों को लेफ्ट और 2 लोगों को राइट स्पॉन्सर किया। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। तो टोटल पर्सन कितने हो गए डायरेक्ट में 4। यानी आपके प्लान के अंदर ही मैंने बताया कि रॉयल स्टार के बाद 2 लेफ्ट राइट होना जरूरी है। मैंने अभी बताया डियर फ्रेंड्स, ये देख लीजिए आप, इस रैंक के बाद 2500 पीवी की मैचिंग के बाद आपके 2 लेफ्ट राइट एक्टिवेट होना जरूरी है। तो इसका मतलब आपको आगे जाके आपको 2 लेफ्ट राइट तो हर पर्सन करेगा ही करेगा, और 2 पर्सन करना कोई बड़ी बात नहीं है इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, मैं बस इसी कैलकुलेशन से आप लोगों को बातचीत करना चाहूंगा। तो डियर फ्रेंड्स आपके फर्स्ट लेवल में कितने पर्सन हो गए, लेवल फर्स्ट में 4 पर्सन। अब डियर फ्रेंड्स मैं सेकंड लेवल की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स ये चारों पर्सन भी 2 लेफ्ट राइट करेंगे तो कितने पर्सन हो गए डियर फ्रेंड्स, 4 × 4 कितने हो गए डियर फ्रेंड्स, 16 पर्सन। सेकंड लेवल की मैं बात करूं तो कितने पर्सन हो गए, 16 पर्सन हो चुके हैं डियर फ्रेंड्स। इसका मतलब लेवल 2 के अंदर जो है हमारा यहाँ पर 16 पर्सन हो चुके हैं। अगर डियर फ्रेंड्स ये 16 पर्सन भी 2-2 पर्सन करेंगे, ऑब्वियसली प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। आपने किसी लीडर को नहीं बोला, आपने किसी यूजर को नहीं बोला, आपने केवल हम प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। रॉयल स्टार के बाद आपको 2 लेफ्ट राइट करना, हम उसी कैलकुलेशन पे चल रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स 16 पर्सन भी अगर 4 पर्सन को रिक्रूट करते हैं तो डियर फ्रेंड्स हो गए हमारे थर्ड लेवल पे 64 पर्सन हो गए हैं, 64 पर्सन हो गया, और ये हमारा लेवल थर्ड हो चुका है। हम 5 लेवल की कैलकुलेशन निकालेंगे और 64% अगर 4 को पर्सन रिक्रूट करते हैं तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स हो चुका है हमारा 256 में पर्सन हो चुके हैं। और डियर फ्रेंड 256 पर्सन की मैं बात करूं तो ये आपका लेवल 4 जो है वो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। और डियर फ्रेंड्स अगर ये 256 मेंबर अगर 4 को रिक्रूट करते हैं प्लान के मुताबिक तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हो चुका है 1024 पर्सन, यानी 1024 पर्सन मतलब लेवल 5 कंप्लीट। बस हम यहीं तक की कैलकुलेशन करेंगे। अब मुझे आप एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, आपने मेहनत कितनी करी है। आपने मेहनत केवल यही तो की है कि आपने 2 लेफ्ट राइट पर्सन को आपने क्या किया, इस आईजी मार्केट में केवल ज्वाइन करवाया। उसके बाद तो ये नीचे के लेवल तो आपके टीम के हैं, उन्होंने भी यही सोचा है प्लान के मुताबिक। तो इसका मतलब आपकी मेहनत क्या है, ओनली आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर जो आप हो, आपने 2 पर्सन लेफ्ट में लगाए हैं और 2 पर्सन राइट में लगाए हैं डियर फ्रेंड्स। ये बस आपने किया है, आपकी शुरुआती मेहनत बस इतनी सी है, और ये हर इंसान कर सकता है। दुनिया का ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो 2 लेफ्ट राइट नहीं कर सकता। बस तो इसी कैलकुलेशन पे ध्यान देते हैं और कैसे बन रहा है आपके 9 लाख रुपए का पे आउट, तो ध्यान से समझिए। तो डियर फ्रेंड्स बारी है यहाँ पर कैलकुलेशन करने की। तो डियर फ्रेंड्स मुझे अगर एक आईडी लगती है $100 की तो कंपनी हमारे को कितना पीवी देती है डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा। अभी आपको मैंने बताया डियर फ्रेंड्स $100 की जब आईडी लगती है तो आपको कितना पीवी देती है, 50 पीवी। तो इसका मतलब एक पर्सन पे मुझे 50 पीवी मिल रहा है। तो 4 पर्सन से कितना मिला डियर फ्रेंड, 200 पीवी मिला क्या नहीं। मैं राइट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्या आप लोग बता सकते हैं क्या। तो डियर फ्रेंड 4 × 50 पीवी का मतलब कितना हो गया, 200 पीवी आपकी फर्स्ट लेवल पे बिजनेस वॉल्यूम बन चुका है। ठीक है, अभी हम इनकम की बात नहीं कर रहे, बस मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 16 पर्सन है, ठीक है, 16 पर्सन है, इनसे भी 50 पीवी,
1% से 50 पीवी मिल रहा तो 16 से भी 50 पीवी के अनुसार मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 800 पीवी। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? अगर मैं तीसरे लेवल की बात करूं डियर फ्रेंड्स, 64 इंटू 50 करें तो 64 इंटू 50 करेंगे तो कितना पीवी हो गया डियर फ्रेंड्स, 3200 पीवी। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ठीक है, 3200 पीवी हो गया। अगर मैं फोर्थ लेवल की बात करूं डियर फ्रेंड, 256 इंटू 50 पीवी। बस मैं एक आईडी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि 1% से मुझे 50 पीवी बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। तो 256 इंटू 50 करेंगे तो कितना हो गया डियर फ्रेंड्स, 12800 पीवी। सिंपल। और अगर मैं पांचवें लेवल की बात करूं, 1024 यूजर है, 1024 इंटू 50 पीवी, तो 50 पीवी से मल्टीप्लाई किया डियर फ्रेंड्स 1024, तो आपका हो गया 51200 पीवी। समझ में आ गया आप लोगों को? बस मैंने क्या किया, एक यूजर से 50 पीवी मिल रहा तो मैंने टोटल यूजर से 50 पीवी से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि जो कि मिलेगा आपको 100% मिलेगा, उसमें क्या दिक्कत है। जो प्लान के मुताबिक हमने वही कैलकुलेशन करी है। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, थोड़ा हम टोटल पांचों लेवल का अगर पीवी काउंट करें, टोटल 5 लेवल पीवी अगर हम काउंट करें, टोटल 5 पीवी, तो डियर फ्रेंड्स कितना हो गए पीवी, 51200 पीवी प्लस 12800 प्लस 3200 प्लस 800 प्लस 200। अगर हम डियर फ्रेंड टोटल पीवी करें तो देख लेते हैं, एक बार टोटल करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। टोटल करके देखें डियर फ्रेंड्स आपके सामने। तो डियर फ्रेंड्स 51200 प्लस 12800 प्लस 3200 तीसरे लेवल से, 800 दूसरे लेवल से, 200 पीवी फर्स्ट लेवल से, यानी 68200 पीवी आपके टोटल बनते हैं। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स आप लोगों को? 150 पीवी जो है आपके टोटल बिजनेस वॉल्यूम बन चुका है। तो एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, हम काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहली इनकम यहाँ पर देखेंगे डायरेक्ट इनकम। ठीक है, हम पहली इनकम देखेंगे अब इस बिजनेस वॉल्यूम के अनुसार डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम की मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो आपका फर्स्ट मंथ में देखिए कितने परसेंट आपने लगाए हैं डियर फ्रेंड्स, कितने परसेंट को आप लगाया है, 2 लेफ्ट राइट। तो इसका मतलब $20 अगर 1% से मिल रहा है तो 4% से कितना हो गया, $80। ठीक है, फर्स्ट मंथ आपकी इनकम कितनी हुई आईजी मार्केट में, $80 की। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स फर्स्ट मंथ आपकी इनकम हो गई $80। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, अब ये चारों पर्सन $50 से रिन्यूअल करेंगे तो आपको $25 पर पर्सन मिलेगा। तो 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा, $100। तो इसका मतलब 3 महीने की हमने कैलकुलेशन की है, तो $100 आपकी सेकेंड मंथ की इनकम हो गई और $100 आपकी थर्ड मंथ की इनकम हो गई। समझ में आ गया आप लोगों का? तो टोटल इनकम कितनी हो गई डियर फ्रेंड, $280 आपकी डायरेक्ट स्पॉन्सर। मैंने 3 महीने की कैलकुलेशन निकाली है जो आपको हर महीने आना है। ठीक है, मैं बस 3 महीने का कैलकुलेशन निकाल के बता रहा हूँ, जो हमारा रिजल्ट कहाँ तक, हमारी कैलकुलेशन हमारा कितना पे आउट बन रहा है, यहां तक समझ में आ चुका है डियर फ्रेंड्स। उसके बाद में अगर मैं सेकंड इनकम की बात करूं, सेकंड इनकम है डियर फ्रेंड्स मैचिंग इनकम। अब आप सभी लोगों को पता है डियर फ्रेंड्स सेकंड इनकम के बारे में। सेकंड इनकम की बात करूं मैचिंग इनकम, तो मैचिंग इनकम में आपको पता है डियर फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट का वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर टोटल वॉल्यूम कितना आया डियर फ्रेंड्स, 68,200। तो मैं ले लेता हूँ राउंड फिगर 68,000। अगर मैं डिवाइड बाई 2 कर दूं तो इसका मतलब मुझे लेफ्ट का जो वॉल्यूम है डियर फ्रेंड्स वो मिल जाएगा मुझे 34,000 पीवी। मैं राइट बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, और राइट का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो मिल जाएगा मेरे को 34,000 पीवी। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट राइट का बिजनेस मैचिंग कितना हो गया, 34,000 पीवी। तो इसका मतलब आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा डियर फ्रेंड्स कि 2500 पीवी के बाद में, 2500 पीवी के बाद में आपको 16% बाइनरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या मैं आपको यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सिंपल सी कैलकुलेशन अगर हम निकालें मैचिंग इनकम, क्या 34,000 पीवी की अगर मुझे मैचिंग हो चुकी है तो क्या मुझे 16% बाइनरी आएगी या नहीं, एक बार मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या यहाँ तक की कैलकुलेशन
34,000 पीवी की मैचिंग हुआ है तो 16% मुझे बाइनरी आएगा, क्योंकि हम इस स्लैब में काम कर रहे हैं। अभी हमारी बिजनेस मैचिंग यहाँ पर इतना मिल रहा है। तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स, मैं राइट कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्या? क्या 34,000 पीवी की 34,000 पीवी का 16% आएगा डियर फ्रेंड्स? देखा आप लोगों ने? तो 34,000 पीवी का 16% अगर हम निकाल दें तो यहां पर बनता है डियर फ्रेंड्स 34,000 पीवी इंटू 16%। तो डियर फ्रेंड आपके सामने बनते हैं $5,440 आपकी इनकम बनती है। $5,440 आपकी इनकम बनती है। और अब तीसरी इनकम की बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, कैरियर यूनि लेवल इनकम, जो आपको लेवल वाइज इनकम मिल रही है डियर फ्रेंड्स। कैरियर यूनि लेवल इनकम की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि जब कैरियर यूनि लेवल, आप लोगों को पता है कि अभी आपने देखा ये रहा कैरियर यूनि लेवल इनकम 2500 पीवी पर आपको सेकंड लेवल से भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स आपकी जो कैरियर यूनि लेवल इनकम है, आप 4 लेवल कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है? 4 लेवल जो है 10-10% वाले कंप्लीट कर लेते हैं 34,000 पीवी की मैचिंग पे, क्योंकि 20,000 पीवी पे आपका एक 10,000 पे है, उसके बाद एक 20,000 पे है। तो डियर फ्रेंड्स 4 लेवल से आपको कैरियर यूनि लेवल इनकम आएगी। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स क्या हो चुका है? तो इसका मतलब ये हो चुका है डियर फ्रेंड्स, अगर मैं चारों लेवल से, ठीक है, चारों लेवल से अगर 10% मुझे उनका मैचिंग इनकम मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स आपका कोई पर्सन है, ये फर्स्ट लेवल पे है, ठीक है, ये सेकंड लेवल पे है, ये थर्ड लेवल पे है, इसके नीचे फोर्थ लेवल है। तो डियर फ्रेंड्स फोर्थ लेवल की मैचिंग इनकम इसके फोर्थ लेवल से काउंट होगी कि नहीं, क्योंकि नीचे से नीचे का बिजनेस वॉल्यूम भी काउंट होता है मैचिंग के अंदर, ठीक है? तो आप सोच सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि कितने लेवल से आपकी मैचिंग बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, क्या मैं 68,000 पीवी का 10% निकाल सकता हूँ, क्योंकि इससे भी ज्यादा बनेगी आपकी वैसे कैरियर यूनि लेवल इनकम। लेकिन हम पांचों लेवल का भी अगर निकाल लें 10%, तो कितना हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? 68,000 पीवी की कैरियर लेवल इनकम टोटल 10% निकला। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स बन चुका है $6,800। क्या बन चुका है डियर फ्रेंड्स? $6,800। तो कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स अगर मैं तीनों इनकम का सम कर दूं, यानी हमारी टोटल इनकम अगर हम माने, टोटल इनकम जो है कितना हो चुकी है डियर फ्रेंड्स, तो टोटल इनकम की बात करूं $6,800 आपकी कैरियर यूनि लेवल इनकम बनी। बाइनरी इनकम $5,440 और डायरेक्ट इनकम बनी $280। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो देखते हैं, ऐड करके डियर फ्रेंड्स 5,440 प्लस 6,800 प्लस 280, तो डियर फ्रेंड्स बनते हैं $12,520। अगर मैं 75 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके सामने पे आउट बन रहा है डियर फ्रेंड्स आपके 9,39,000 से ऊपर का पे आउट। तो आप लोगों को समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स कि आपका जो पे आउट है वो बन रहा है डियर फ्रेंड्स $12,520। अगर मैं इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डियर फ्रेंड्स आपका पे आउट बन रहा है 9,39,000 रुपए। तो आपको समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स कि कंप्लीट आपको समझ में आ गया। और आपने बस मेहनत कितनी की है, बस आपने बस यहाँ से केवल अपने 2 लेफ्ट राइट लगाए हैं और 2 राइट में लगाए हैं, और बस उसके बाद आपने इन दोनों पर्सन की मदद से बस आपने टीम मैनेजमेंट किया है। और एमएलएम इंडस्ट्री में टीम मैनेजमेंट से ही पैसा कमाया जाता है। और आप लोगों को यहाँ पर पता चल गया, जब इतना अगर हम 12 महीने, मैंने अभी 3 महीने की कैलकुलेशन बताई है, अगर आप डियर फ्रेंड्स ये काम बस लेवल 5 लेवल, बहुत बाइनरी प्लान में तो बहुत सिंपल सा डियर फ्रेंड्स, 1,024 लोगों की टीम कितना होता है, तो यानी 3 महीने में बहुत सारे इंसान कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारी लीडरशिप कर भी रही है, ठीक है? तो कहने का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, कोई यूजर अगर नया है, अगर वो 12 महीने में भी इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर देता है 2 लोगों की मदद से, सर 9 लाख रुपए कम नहीं होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। और ये तो इनकम फिर 9 लाख से 18 लाख, 20 लाख, 50 लाख पे ऐसे पहुंच जाएगी ये इनकम। तो डियर फ्रेंड्स आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन को मैं अभी ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। तो बस अब टेस्टिमोनियल के लिए बुलाना चाहेंगे हम लोग।
सर वॉइस आ रही है? हेलो। हेलो। यस सर। जी सर। सर यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह कुछ बताना है क्या, किस तरह से तरीके से काम कर रहे हैं हम लोग, तो वो सारी चीजें थोड़ी ट्रिक बता सकते हैं आप अपने पर्सन्स को? सबसे पहले तो मैं आज की जो ये जुमकुल सेशन के अंदर जो नए लोग आए हैं उनको वेलकम करना चाहूँगा, और उसके बाद सारी टीम और मेरे साथियों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज आपने डीके सर को जो आईजी मार्केट का जो प्लान आपने सुना, मुझे नहीं लगता कि आपको नहीं समझ में आया होगा, और यदि जिन लोगों को समझ में आ गया है तो वो एक्साइटेड भी होंगे कि हमें ये इनकम लेनी है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्लान सुनते ही और एक्सप्लेनेशन जब उनको दिमाग में आ गया और समझ में आ गया, तो कुछ लोगों को ऐसा लगा होगा कि हाँ, हमें ये कुछ करना चाहिए। तो मैं एक बार कमेंट चाहूँगा जिन लोगों को ये प्लान पसंद आया और जो इस प्लान से ये 9 लाख की इनकम लेने के इच्छुक हैं। आप मैसेज करके बता सकते हैं सर। जिस किसी को भी ये प्लान पसंद आया और वो इस प्लान से 9 लाख रुपए की इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनको एक बार कमेंट करना है कि हम करना चाहते हैं या हमें ये प्लान पसंद आया। यदि नहीं तो कोई बात नहीं, अब दोबारा से इसको एक्सप्लेन करेंगे यदि नहीं समझ में आया तो। वेरी गुड, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं, एक बार प्लीज सभी लोग मैसेज कर दीजिए जो जो लोग इस प्लान से 9 लाख रुपए लेने के इच्छुक हैं। वेरी नाइस। राकेश जी कुशवाहा हैं, वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ हैं, और मनदीप जी संधू भी लेना चाहते हैं। वेरी नाइस। और मनोज जी, गुड। काफी लोग हैं जो तकरीबन सभी लोगों को ये इनकम लेनी है। थैंक यू दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अभी जो सर ने मार्केट आईजी मार्केट का जो प्लान बताया, ये प्लान अक्सर हम बहुत कम शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेन जो प्रोडक्ट है ये बेसिक का है, और बेसिक के अंदर फॉरेक्स के ही बेसिक लिए जाते हैं। लेकिन हमारे साथी कुछ ऐसे भी हैं जो नेटवर्कर हैं, यानी नेटवर्किंग फील्ड से हैं। तो मे बी कि कुछ लोगों को अपना बड़ा अकाउंट नहीं डाल सकते वो फॉरेक्स के अंदर, और बड़ी जनरेशन नहीं कर पा रहे, तो छोटे छोटे अकाउंट डाल के उन्होंने सीखना शुरू किया। और हमारे पास और भी खूब सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनका अकाउंट बेशक छोटा हो, बट उन्होंने आईजी मार्केट के प्रमोशन प्लान को अडॉप्ट किया, और आईजी मार्केट के प्रमोशन प्लान से जो अर्निंग की है उससे भी अपने अकाउंट बड़े कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि अपने बारे में कि मैंने भी इस आईजी मार्केट की एजुकेशन जो है पिछले 4 महीनों से मैं ले रहा हूँ। और एक चीज मैं अक्सर सभी को बोलता हूँ कि इसमें कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सीखना इम्पोर्टेंट है। जानना चाहते हैं आप कि कमाना इम्पोर्टेंट क्यों नहीं है और सीखना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज ही मेरे कुछ टीम के साथियों से बातचीत हुई, उसमें उनका किसी का $100 का अकाउंट है, किसी का 200 का, 300, $500 तक के अकाउंट के लोग इसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैं आपको इस बात पे इम्पोर्टेंस देता हूँ कि सीखना सीखना महत्वपूर्ण है, कमाना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, यदि हम अपने किसी भी कॉलेज के अंदर या किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन लेते हैं तो हम फीस देते हैं। और तकरीबन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो तकरीबन 15 से 18 साल तक हम एजुकेशन लेते हैं। और उस एजुकेशन पे हम कितना खर्च करते हैं ये आप सभी लोग जानते हैं। उस एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हम अपने आप को बिल्डअप करने के लिए और अपना करियर बनाने के लिए जो एजुकेशन लेते हैं उस पर एक बहुत बड़ा खर्च होता है, और उसके बाद ये उम्मीद जताई जाती है कि हम कुछ कमाने के लायक होंगे। तो फंडामेंटल ये है कि आप एजुकेशन इसलिए लेते हैं क्योंकि आप कमाने के लायक बनते हैं। यस और नो? सभी लोग जानते हैं इस चीज को। एजुकेशन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम कमाने के लायक बनते हैं, चाहे वो हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब से, प्राइवेट जॉब से, या किसी अपने बिजनेस से उसको कमाई का जरिया बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर या इस जो एजुकेशन सिस्टम है आईजी मार्केट का, उसके अंदर स्टार्टिंग में कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सीखना इम्पोर्टेंट है। यदि आप सीख गए तो आप इतना कमा सकते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से, इतना कमा सकते हैं जिसकी आपने कल्पना नहीं की। और इसमें कमाने के लिए आपको
एक स्टार्टअप चाहिए छोटा सा। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, चाहे $100 से स्टार्टअप किया। अभी सर ने पिछले दिनों ही हमें एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने $100 के अकाउंट को 4.5 साल के अंदर $1 लाख का कर लिया। तो कमाई की बात करें तो बहुत बड़ी कमाई हो सकती है। इसी तरीके से अभी भी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो भी एजुकेशन भी ले रहे हैं, अपना एकेडमिक एजुकेशन करने के साथ साथ इस बिजनेस को सीख रहे हैं और इसमें ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। तो साथ में जो लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं उनको आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो 3 महीने की फीस या 4 महीने की फीस आईजी मार्केट की यदि टोटल जोड़े तो $100, और उसके बाद में आप आगे की यदि 4 महीने की भी जोड़ लेते हैं तो $200 और $300 का मतलब इस 21,000 रुपए, जो आज के युग के अंदर कोई वैल्यूएबल फीस नहीं है। यदि एक बच्चा, एक स्टूडेंट अपने कैरियर को बिल्ड करने के लिए 3 से 4 महीने लगाता है और 20-25 हजार रुपए खर्च करता है तो वो कोई बहुत वैल्यूएबल फीस नहीं है, यानी बहुत माइन्यूट सी फीस है। और यदि 4 महीने की इस एजुकेशन के बाद वो यदि अपना $1,000 का अकाउंट डाल के बैठता है और यदि 30% भी अर्न करता है, तो आप सोच के देखिए कि $300, यानी जितनी उसने फीस दी है वो विद इन ए मंथ अपनी फीस को निकाल सकता है। और उसके बाद में यदि उसका मनी मल्टीप्लीकेशन हम करें 1 साल का, तो वो औसतन 1 साल के अंदर $1,000 के अकाउंट से, जो हमने जो कैलकुलेशन की है, मिनिमम से मिनिमम जो कि अभी आईजी मार्केट के जो रिजल्ट्स हैं उनको हम मान के चलें और उसको भी आधा मान के चलें। जैसे आईजी मार्केट के पिछले 4 महीने के जो रिजल्ट्स हैं, तो ऑन एन एवरेज 50 से 60% लोगों ने अर्निंग की है। बट मैं इसको 20 से 30% भी मानूं तो 1 साल के अंदर वो बहुत अच्छी खासी इनकम इस बिजनेस से ले सकते हैं ट्रेडिंग सीखने के बाद। यदि 3-4 महीने उन्होंने नहीं भी अर्न किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद भी यदि वो अकाउंट को अपने मेंटेन करना सीख जाते हैं और डेली की 1 से 2% भी इनकम निकालते हैं, तो दोस्तों 10 लाख रुपए से ऊपर का उनका इनकम बन सकती है 1 साल के अंदर। और यदि नेक्स्ट ईयर की बात करें, आगे उसको मल्टीप्लाई करें, तो पता नहीं कितनी, यानी हम कुछ ही सालों के अंदर एक व्यक्ति इसकी 4 महीने की बेसिक एजुकेशन लेके और मिलेनियर बन सकता है, और वो भी अपने हाथों से। सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि आज के युग के अंदर सबसे बड़ी रिस्क क्या है कि लोग बाग कंपनियों में पैसा लगाते हैं या किसी भी नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर मनी सर्कुलेशन के अंदर पैसा डालते हैं मिलेनियर बनने के चक्कर में। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है कि वो मिलेनियर बनने के चक्कर में अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को खो बैठे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसमें मेन चीज जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन को लेके आप अपना खुद अपने हाथों से ट्रेडिंग करना सीख सकते हैं। और जो लोग इस पैटर्न पे चलते हैं कि हमें आईजी मार्केट के सिग्नल्स और इसकी एजुकेशन के अलावा कहीं नहीं जाना, कुछ भी नहीं सोचना, वो सिस्टमेटिक रूप से चलते गए, तो उनको 1 साल के बाद उनकी विल पावर इतनी जबरदस्त हो जाएगी, जब भी वो कोई ट्रेड लगाएंगे तो 100% उनको प्रॉफिट जनरेट होगा। और इतना बड़ा प्रॉफिट जो जनरेट कर सकते हैं जितना कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, मायने ये नहीं रखता कि हमने शुरू के स्टार्टिंग के पीरियड के अंदर 2 से 3 महीने में या 4 महीने में हमने क्या कमाया, लेकिन फिर भी कमाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को पहले से थोड़ा बहुत जानते थे, उन्होंने ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद साथ साथ उन्होंने जस्ट लर्न विद अर्न कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने अर्निंग की। बट मैं ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग के टाइम के अंदर यदि किसी स्टूडेंट या किसी व्यक्ति ने, जिसने एजुकेशन ली है ओनली और ज्यादा अर्न नहीं किया है, ओनली फीस भी अपनी रिकवर की है, इतना ही बहुत है। तो मैं आपको आज का मेरा जो मैसेज है वो यही देना चाहूंगा कि आईजी मार्केट की एजुकेशन लेके आज के समय में जो नए फ्रेशर्स लोग हैं उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कमाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सीखना है। क्योंकि सीखने के बाद जो कला हमारे हाथ में आ जाएगी, उसके बाद आप लाइफ टाइम अपने लाइफ के सारे ड्रीम पूरे कर सकते हैं और लाइफ टाइम कमाने का एक जरिया आपके हाथों में आ जाएगा, आपकी उंगलियों में आ जाएगा। चाहे आप अपने फ्री माइंड रह के कुछ भी करें, घूमें फिरें, लाइफ को एंजॉय करें, किसी भी तरीके से आप अपनी लाइफ स्टाइल को बना सकते हैं। बट कमाने के लिए कमाना सीखना जरूरी है स्टार्टिंग के अंदर। वो यदि आप आज ज्यादा अर्निंग ना भी कर पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का मेरा मैसेज ये है कि मेरे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टार्टिंग में, सीखना इम्पोर्टेंट है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और थैंक्स करता हूँ डीके सर का कि जिन्होंने हमें इतनी अच्छी